शादी के इतने सालों बाद सुजोत के लिए प्यार पीछे छूट गया था। अनुषा के साथ कैंडल लाइट डिनर अब बिजनेस मीटिंग में बदल गए थे, जबकि देर रात की सैर लंबी कॉरपोरेट पार्टियों में बदल गई थी। लंबे फोन कॉल अब पुरानी बात हो गई थी और उपहार अब कोई रस्म नहीं रह गए थे। यहाँ तक कि सालगिरह पर उसके लिए उपहार खरीदना भी एक ऐसा काम लगता था जो सार्थक नहीं था। सुजोत दिन रात काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन अनुषा अक्सर प्यार को बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करती थी। वह उसे सिर्फ एक लाइन कहकर चुप करा देता था, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह हमारे लिए है डार्लिंग। इसलिए वह चुप रहती थी। एक बार सुजोत को एक व्यापारिक यात्रा के लिए नीदरलैंड जाना था और उसके माता पिता उससे मिलने के लिए अपने गृहनगर से आए थे, लेकिन उसने उनसे बात करने के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाले। हालांकि अनुषा के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसने अपना सूटकेस पैक किया और दरवाजे के पास मुस्कुरा रही थी। होटल में चेक इन करने के बाद सुजोत अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करना चाहता था और एक जरूरी फाइल ढूंढ रहा था। उसे पता था कि अनुषा कभी भी उसकी जरूरी चीजें रखने से नहीं चूकती। काफी खोजबीन के बाद उसे फाइल मिल गई। हालांकि फाइल के अंदर एक गुलाबी लिफाफा था। वह लिफाफा जो वे शादी से पहले एक दूसरे को देते थे। लिफाफे में उनके परिवार की तस्वीर थी, जिसमें हर कोई खुश और मुस्कुरा रहा था। यह उसे समय में वापस ले गया। इसमें एक ग्रीटिंग कार्ड भी था, जिस पर लिखा था, मिस यू माय टेडी बियर। घर लौटते समय उसने उसके लिए हीरे की बालियां खरीदीं, जो सालों बाद सिर्फ उसके लिए थी। आखिरकार उनके बीच प्यार कभी खोया नहीं था, बस छिपा हुआ था। इसलिए कभी-कभी अपने प्यार को दिखाने के लिए इन छोटी-छोटी अभिव्यक्तियों की जरूरत